दोस्तों सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में कितने रैंक तक के स्टूडेंट का नाम आएगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ओके गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं जिनका नाम ना तो गवर्नमेंट कॉलेज में आया है और ना ही प्राइवेट कॉलेज में आया है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं दोस्तों जिनका रैंक काफी अच्छा है फिर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। तो क्या उनका सेकंड एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, कितने रैंक तक के स्टूडेंट का नाम आएगा सेकंड में और थर्ड में, ये सभी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप इन दो बातों को समझिए। देखिए, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दोस्तों ऐसे हैं जिनका रैंक जो है 6000, 7000, 8000, 10000, 12000 तक है, उनको प्राइवेट कॉलेज मिला है। अब इसमें से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही इस कोर्स को करना चाहते हैं। अब गाइस, आपको पता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है, अगर रैंक आपका जो है 4000 से ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप SC ST कैटेगरी से हो और आपका रैंक जो है 3500 से ऊपर है, तो आपका कम चांस है गवर्नमेंट में एडमिशन होने के, प्राइवेट में ही होगा। अगर आप जनरल से हो 1200 रैंक से ऊपर है तो आपका कम चांस है आपका गवर्नमेंट में आने के। अगर आप दोस्तों OBC कैटेगरी से हो और आपका रैंक जो है यहाँ पर 1600 से ऊपर है तो आपका कम चांस है यहाँ पर गवर्नमेंट में आने के। ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो PH कैटेगरी से फिजिकली हैंडीकैप, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज जिन्होंने सिलेक्ट किया था, उनका रैंक दोस्तों 11000, 10000, यहाँ 5000 पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। डाइट दरियागंज और ककरडुमा में 20-20 सीटें रिजर्व है। देखिए, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जिनका रैंक काफी ज्यादा है मैंने आपको बता दिया है, तो वैसे स्टूडेंट दोस्तों सेकेंड एडमिशन लिस्ट का वेट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड एडमिशन लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब आप 3600 रुपये पे करोगे और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे और सीट फ्लॉट करोगे। तो ऐसे में आपको 3600 पे करना होगा जब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओके गाइस, तो ऐसे में फर्स्ट राउंड से ही बहुत सारे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना था वो बाहर हो जाएंगे और जो सीटें खाली बचेगी वो सेकंड एडमिशन लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा। कम से कम 600 से 700 स्टूडेंट का प्राइवेट में नाम आएगा और 100 से 200 का गवर्नमेंट में आएगा। अब गवर्नमेंट में कितने रैंक तक का होगा मैं बता देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट का तो बता ही दिया हूँ, गवर्नमेंट में 100-200 स्टूडेंट का नाम फिर से आएगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है ना OBC सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, SC ST स्टूडेंट जो है उनका बहुत सारे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट पेरेंट्स के नाम पर है जबकि आपके खुद के नाम पर होना चाहिए। तो ऐसे में उनका एडमिशन रिजेक्ट होगा, कैंसिल नहीं होगा, उनको जनरल में कर दिया जाएगा। तो वो जो सीटें खाली बचेगी, तो जिनका रैंक अच्छा है फिर भी उनको गवर्नमेंट नहीं मिला तो उनको मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसे में आपको एडमिशन क्यों मिलेगा वहां पर? बाकी बच्चे के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, उनका अच्छा रैंक भी है तो फिर उनको मिलना चाहिए ना। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है दोस्तों जिनका रैंक जो है ना लगभग, जैसे मान लीजिए आप जनरल हो, आपका रैंक जो है यहाँ पर 1200 या 1300 के आसपास है, तो ऐसे में आप हो सकता है कि आप सीट फ्लॉट करो, 3600 रुपये पे करो, लेकिन आप करना चाहते हो केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही, तो आप सेकंड एंड थर्ड का वेट करोगे और जिनका नहीं हो पाता सेकंड थर्ड में तो वो तो सीटें मतलब वो तो एडमिशन लेंगे नहीं। तो जो सीटें खाली बचेगी फिर वो काउंसलिंग में ऐड हो जाएगा जो कि 5 जुलाई के बाद होगा, तो उसमें सीट खाली बचेगी तो उसमें भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन अदर कोर्सेज में हो जाता है, जैसे स्पेशल DLED में बहुत सारे ने एडमिशन लिया है तो सीट खाली बचेगी लगभग 1000 के आसपास। देखिए, एनीवन कैन टेल मी, देखिए इनका जो रैंक है दोस्तों जनरल कैटेगरी से 776 है, ओवरऑल रैंक है, सोचिए। तो इनका तो वेटेज रैंक 350 के आसपास आएगा, तो इनका सेकंड एडमिशन लिस्ट में पक्का एडमिशन हो जाएगा, मतलब सेकंड एडमिशन लिस्ट में इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर इन्होंने कॉलेज प्रेफरेंस में भरा है तभी, अगर नहीं भरा है तो फिर ऐसे में इनका नाम नहीं आएगा। फिर इसका जो है प्राइवेट भरा है तो प्राइवेट में आएगा, अगर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों नहीं भरा है तो फिर काउंसलिंग में इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, सीटें खाली बचती है। सर, मेरा ऑल ओवर रैंक जो है इनका देख लीजिए आप लोग क्या है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज खोज रहे हैं, जबकि मान लीजिए इनको प्राइवेट कॉलेज मिल गया होगा ऐसे फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में, तो फिर ऐसे में इसको गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ से मिल सकता है? आप सोच ही सकते हो इनका रैंक कितना ज़्यादा है, तो प्राइवेट का ही चांस इनका। जनरल कैटेगरी से अगर इनका ओवरऑल रैंक 1046 है तो इनका वेटेज रैंक जो है लगभग 500 यही 20 या 25 के आसपास आएगा, तो इनका सेकेंड में 100% चांस है गवर्नमेंट में नाम आने की। लेकिन ओवरऑल रैंक अगर वेटेज रैंक कितना है तो ओवरऑल रैंक इनका जो है लगभग जो है यहाँ पर ये 2100 के आसपास आएगा, तो ऐसे में फिर कम चांस है। इनका वेटेज रैंक देख लीजिए कितना है, 567, ओवरऑल रैंक कितना है। ये स्टूडेंट जो है ना OBC कैटेगरी से होंगे, तो अगर देखा जाए तो इनका चांस है सेकेंड या थर्ड में आने के गवर्नमेंट में।
ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल 1500 रैंक तक का ओबीसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। क्यों? क्योंकि 100 से 150 स्टूडेंट का तो दोस्तों एडमिशन रिजेक्ट हुआ था, ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं था। देखिए इस स्टूडेंट का क्या कमेंट है, इनका 2121 है रैंक, वेटेज रैंक, चांस है गवर्नमेंट मिलने के लास्ट लिस्ट तक। इनका चांस नहीं है क्योंकि इतनी सीटें किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है। देखिए इनका क्या कहना है, इनका रैंक जो है 1952 है और वेटेज रैंक 512 है विथ ओबीसी कैटेगरी। मुझे भी कॉलेज क्यों नहीं मिला? इनको कॉलेज इसलिए नहीं मिला, अगर इन्होंने गवर्नमेंट भरा है तो ऐसे में इनको नहीं मिला होगा, लेकिन अगर प्राइवेट भरता तो इनको मिल जाता। अब ये गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं तो सेकंड में आ सकता है इनका नाम। कम मतलब 80% चांस है, मतलब 100% मैं नहीं कह सकता आएगा या नहीं आएगा। चांस इनका जो है ये कह सकते हो कि प्राइवेट का ही है, क्योंकि इनका रैंक जो है थोड़ा ज़्यादा है। इनको क्या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? तो इनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अगर कॉलेज प्रेफरेंस भरे हैं तो सेकंड या थर्ड तक। और गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों का फॉर्म भरा है, लेकिन उनका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया है, लेकिन गाइस उन्हें जो है कॉल आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इनके चक्कर में मत पड़ना गाइस। आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा तभी आप उस कॉलेज में जाना, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप लोग। सर मैंने जो है 9 गवर्नमेंट कॉलेज भरे हैं एंड प्राइवेट नहीं भरे हैं, मेरे रैंक कितना है एंड जनरल कैटेगरी फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगा। देखिए इन्होंने 9 गवर्नमेंट टाइट कॉलेज भरे हैं, प्राइवेट नहीं भरे हैं इन्होंने। इनका रैंक क्या है दोस्तों? 8621। तो पहले तो आप रैंक देख लीजिए कितना है। अगर इनका रैंक ओवरऑल 1200-1300 के आसपास होता तो वेटेज रैंक वही 500-600 के आसपास आता, तो इनका 100% चांस होता गवर्नमेंट में आने के सेकंड में। तो इनका नहीं आ पाएगा, प्राइवेट नहीं भरा है तो फिर इनका किसी में भी नहीं आएगा, ना तो गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट में। तो लास्ट में अगर ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सीट खाली बचेगी तो प्राइवेट में मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट भरता तो सेकेंड या थर्ड में ही मिल जाता, लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस भरोगे जब ही मिलेगा। ये एक स्टूडेंट है, इनका रैंक क्या है यहाँ पर? 823 है जनरल से। अब इन्होंने ये नहीं बताया है ओवरऑल है या वेटेज। अगर ओवरऑल रैंक कितना है तो वेटेज 400 के आसपास आएगा, इनका गवर्नमेंट में पक्का हो जाएगा सेकंड या थर्ड तक, ओके। लेकिन अगर इनका वेटेज रैंक कितना है तो 1600 के आसपास ओवरऑल रैंक होगा जनरल से, तो कम चांसेस का गवर्नमेंट में आने के। इनका रैंक क्या है? 995, बट कोई कॉलेज नहीं मिला है। मैंने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भरे हैं फॉर्म, तो मेरा गवर्नमेंट में आ जाएगा। देखिए अगर इनका ओवरऑल रैंक इतना है तो 100% इनका जो है गवर्नमेंट में आएगा, क्योंकि वेटेज रैंक वही 450-500 के आसपास आ रहा है। लेकिन वेटेज रैंक कितना है तो ओवरऑल रैंक 1800 के आसपास होगा, तो फिर कम चांस इनका गवर्नमेंट में आने के। काउंसलिंग लास्ट ऑप्शन है इनका। देखिए इस स्टूडेंट को इनका रैंक काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनका और वेटेज रैंक 616 के आसपास है, 555 सीटें रिजर्व है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट भी होगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से। जनरल से फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आए क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तो इनका सेकंड या थर्ड तक पक्का चांस है। सीट खाली बचेगी तो इनको मिल जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं, तो अगर वो नहीं आते हैं या फिर उनका जो है सीट खाली बचती तो मिल जाएगा। इनका रैंक 667 है, वेटेज रैंक कितना अच्छा, फिर भी इनको नहीं मिला है। 8 गवर्नमेंट डाइट भरे थे फिर भी कोई कॉलेज नहीं मिला। सेकंड लिस्ट में चांस है, इनका सेकंड लिस्ट में 100% आएगा। देखिए अगर ये कमेंट करते हैं तो मैं आपको शो करूंगा, ठीक ना। जनरल से इनको जरूर मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट, सर अगर पहले लिस्ट में प्राइवेट में आया है तो क्या कोई चांस है सेकंड लिस्ट में किसी गवर्नमेंट में आ जाए? देखिए इन्होंने जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों भरा है, इसलिए इनका फर्स्ट में जो है प्राइवेट आ गया, ठीक ना। अगर रैंक इनका इतना है, जनरल है, वेटेज रैंक और सारे, देखिए इनका वेटेज रैंक 1000 बता रहे हैं, तो इनका ओवरऑल रैंक 2000 के आसपास आएगा, तब तो इनका प्राइवेट में ही नाम आएगा सेकंड और थर्ड में चांस नहीं है इनका। लेकिन वहीं पर अगर इनका ओवरऑल रैंक 1000 होता तो 500 के आसपास वेटेज होता तो सेकंड या थर्ड में इनका नाम आ जाता, भले ही इनका प्राइवेट भरा क्यों ना हो। अगर प्राइवेट भरा है तो फिर तो सीट फ्लोट करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड चांस के लिए। देखिए बहुत बार मैंने वीडियो में बताया है दोस्तों कि आपको सीट फ्लॉट और फ्रीज करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारा नाम आ गया है तो हमें जाना होगा सीट फ्लॉट या फ्रीज करने। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इस वजह से भी एडमिशन रिजेक्ट होता है, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आ जाता है। आई वॉन्ट टू फ्लॉट माई सीट। देखिए आज से 2 साल पहले 1800 रुपये ही एडमिशन फीस था, लेकिन अब 3600 कर दिया गया है। पता है क्यों किया गया? इसलिए ताकि वही स्टूडेंट एडमिशन ले जो किसी ना किसी कॉलेज से करना चाहता है। जो स्टूडेंट केवल टाइम पास कर रहा है तो फिर वो तो 3600 पे करेंगे नहीं। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहता है, प्राइवेट से नहीं करना चाहता है, तो रैंक हाई है तो इसलिए वो जमा करवा लेते हैं पैसे। इनका कमेंट ये है
हैं कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो क्या गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जो कॉलेज रिकॉग्नाइज है SCRT दिल्ली एडमिशन के ऑफिशियल साइट पर, जो आपने फॉर्म भरते टाइम कॉलेज प्रेफरेंस में प्राइवेट जो आया था सारा मान्यता प्राप्त है, ओके, तो उससे करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो टीचिंग जो कॉलेज होता है ना, वो NCTE से मान्यता प्राप्त होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक ना। तो आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, ठीक ना। वो तो आपका तैयारी पे डिपेंड करेगा। देखिए एक स्टूडेंट है जो गाइस यहाँ पर कमेंट ये कर रहे हैं कि स्पेशल DLED में एडमिशन ले लिया है। तो गाइस देखो, स्पेशल DLED करके आप क्लास 1 to 5 तक के नॉर्मल DLED वाले जो टीचर बनते हैं, नॉर्मल DLED वाले और स्पेशल DLED वाले, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। स्पेशल DLED का बेनिफिट ये है कि आप नॉर्मल DLED के लिए भी एलिजिबल हो और स्पेशल के लिए, लेकिन नॉर्मल DLED करने वाले स्टूडेंट स्पेशल के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल नॉर्मल टीचर की वैकेंसी के लिए, ठीक ना। आप ग्रेजुएशन कर सकते हो तो नॉर्मल DLED करके आप क्लास 1 to 5, 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन स्पेशल DLED में 1 to 5 में ही आपको मौका मिलेगा। तो 1 to 5 के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना टीचर बनने के लिए, वो चाहिए होता है दोस्तों क्लास 12 DLED और CTET का पेपर 1 ये पास होना चाहिए, बस। इसमें ग्रेजुएशन आपसे नहीं मांगा जाता है, तो साथ में कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर अगर आप नॉर्मल DLED कर रहे हो तो आप 6 to 8 के भी टीचर बनोगे। अब 6 to 8 में साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 to 8 के टीचर बनने के लिए साथ में प्रॉब्लम आएगा, तो ध्यान रखिए। बाकी 1 to 5 में नॉर्मल DLED में भी अगर साथ में करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 6 to 8 के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आप सोच समझ कर करना DLED, क्योंकि फिर यहाँ पर आपका नुकसान है। ग्रेजुएशन सोच समझ के करना। मैं अदर स्टेट से 15%, मतलब अदर स्टेट से 15% सीटें रिजर्व है, तो इनका जो है गवर्नमेंट में सेकेंड में गवर्नमेंट में नहीं चांस है इनका, क्योंकि रैंक इतना हाई है ना। इनका रैंक अगर 1200-1300 से आता है जनरल से तो हो जाता। इनका ये कमेंट है कि फ्लोट करने के बाद अगर सेकंड वाला भी पसंद नहीं आता है तो क्या फर्स्ट में एडमिशन हो पाएगा। देखिए सेकंड में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर तो उसी में लेना पड़ेगा एडमिशन, फर्स्ट वाले में नहीं हो पाएगा एडमिशन। नेक्स्ट कमेंट का रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए इनका रैंक कितना है, लगभग 14,500 के आसपास रैंक है इनका। तो इनका जो है प्राइवेट में ही आएगा, सीट खाली बचेगी तो सेकंड या थर्ड तक। सर मेरा रैंक जो है इनका 5309 है, OBC, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा इनको, प्राइवेट ही मिलेगा। सर अलॉटमेंट लिस्ट कितने आएंगे, पिछले साल 6 आया था, तो सीट खाली बचती है तो 4 से 5 अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, काउंसलिंग का लिस्ट ऐड हो जाता है, ठीक ना। सर ओवरऑल रैंक कैसे चेक करें, वो तो आप देख लीजिए ID लॉगिन करके और लिस्ट डाउनलोड करके। भैया मेरा रैंक जो है 3750 है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो क्या मुझे गवर्नमेंट मिलेगा। देखिए इनको प्राइवेट ही मिलेगा सेकेंड और थर्ड तक, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा सेकेंड या थर्ड तक। देखिए इनका कमेंट है, इनका 10,145 के आसपास है, उर्दू टीचिंग सब्जेक्ट इन्होंने सिलेक्ट किया है। MM मुस्लिम माइनॉरिटी से इतना रैंक है, तो मुझे दरियागंज वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या है कि आपका रैंक 10,000 भी है, और अगर आपने उर्दू से फॉर्म भरे हैं तो उर्दू के लिए 20 सीटें रिजर्व है, जिसमें अभी 4 सीटें और खाली रह गई हैं, तो आपका नाम आ जाएगा अगर आपने उर्दू भरे हैं तो। अगर आपने नहीं भरे हैं तो कम चांस है, तो अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते तो आपको मिल जाता। अब सेकंड का वेट कीजिए या थर्ड का वेट कीजिए, उसमें भी नहीं आता है तो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए, चांस है आपका। फर्स्ट कॉलेज प्रेफरेंस वही रखना होता है। सर मेरा इतना रैंक है जनरल रैंक और मेरा नाम नहीं आया है, मेरे बाद के रैंक वालों का आया है, सर क्या सेकेंड लिस्ट में आ सकता है। जनरल है आपका सेकेंड लिस्ट में, ज़रूर प्राइवेट में आएगा,